हाय एवरीवन, वेलकम टू कैलकुलस विद आईजे। तो हम सीरीज ऑफ 5 में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं हर एक वीडियो में। तो ये वाले क्वेश्चंस अच्छी तरह से करते रहो, बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड अलॉन्ग विद इट यू ऑल्सो नीड टू डू योर एनसीईआरटी थॉरली। तो आज के क्वेश्चंस हैं मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ये वर्ड प्रॉब्लम्स एज इट इज़ आ सकती है 5 मार्कर, या फिर केस स्टडी की फॉर्म में आ सकता है। केस स्टडी में क्या होगा, जैसे ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है तो वहाँ पे केस स्टडी में ये पूरा क्वेश्चन दे के साथ में 2 अलग से क्वेश्चंस में ब्रेक करके दिया होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है स्क्वायर टैंक ऑफ कैपेसिटी, बहुत लंबा क्वेश्चन होता है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर लिया करो। स्क्वायर टैंक है, स्क्वायर टैंक है मतलब उसका बेस जो होगा वो स्क्वायर होगा, लेंथ एंड ब्रेथ सेम होगी। उसकी कैपेसिटी है 250 मीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम गिवन है। इट हैज़ टू बी डग आउट, कॉस्ट ऑफ लैंड इज 50 पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो नीचे वाला लैंड है ना, जब हम लैंड खरीदते हैं, लैंड खरीद के उसको ऐसे डिग कर रहे हैं, तो जो लैंड की कॉस्ट है, जितनी लैंड हमने स्क्वायर पीस ऑफ लैंड बाय किया उसकी कॉस्ट है 50 पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि हमने देखा है कि इसकी लेंथ को अगर हम x लेंगे, ब्रेड्थ को x लेंगे, क्योंकि स्क्वायर बेस है तो एरिया ऑफ लैंड x स्क्वायर हो जाएगा। तो 51 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है तो x स्क्वायर की कॉस्ट हो जाएगी 50x स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेज विद द डेप्थ एंड फॉर द होल टैंक इट इज दिस मच। मतलब एक हमने लैंड का पीस खरीदा, फिर उसको डिग करना शुरू किया, तो जो डिगिंग की कॉस्ट है दैट डिपेंड्स ऑन डेप्थ। और यहाँ पे हमें वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है कि टोटल कॉस्ट जो डिगिंग की होएगी वो होएगी 400h स्क्वायर, वेयर h मीटर इज द डेप्थ ऑफ टैंक। सो दिस इज h, जो इसका डेप्थ होगा। What should be the dimensions of the tank so that cost is minimum? Dimensions निकालने हैं, मतलब इसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट निकालनी है, और कॉस्ट को हमें करना है मिनिमाइज। तो जब ये केस स्टडी फॉर्म में गिवन होगा तो ये सारी कहानी गिवन होएगी, और साथ में फिर 2-3 क्वेश्चंस पूछे होंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ टैंक, फाइंड द हाइट ऑफ टैंक, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट, ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे होंगे। तो सेम क्वेश्चन ही आएगा, बट केस स्टडी फॉर्म में वो डिफरेंट क्वेश्चंस में ब्रेक करके आएगा। सो ये है स्क्वायर टैंक, इसकी लेंथ को ले लो x, ब्रेड्थ को ले लो x, हाइट ऑलरेडी गिवन है h। अब यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 250। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो वो हो जाएगा x स्क्वायर y इज 250। जो भी गिवन होता है उसमें से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ऑब्वियसली x नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर रूट में आ जाएगा, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ 250 अपॉन x स्क्वायर। अब हमें इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। लेट c इज द टोटल कॉस्ट, तो c हो जाएगा, जैसे मैंने बताया था कि लैंड की कॉस्ट 50 पर मीटर स्क्वायर है, तो लैंड का एरिया है x इंटू x स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 50 है तो x स्क्वायर की कॉस्ट होगी 50x स्क्वायर, प्लस जो डिगिंग की कॉस्ट है वो ऑलरेडी गिवन है 400h स्क्वायर। यहाँ पे हमें h लिखना था, दिस वॉज नॉट y, दिस वॉज h, क्योंकि हाइट जो है वो हमें h गिवन है। तो h की वैल्यू है 250 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे हम h की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 50x स्क्वायर प्लस 400 इंटू 250 का होल स्क्वायर अपॉन x, क्योंकि h स्क्वायर है ना तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा 250 का स्क्वायर, नीचे x का स्क्वायर इज x रेज टू पावर 4। हमें कॉस्ट को करना है मिनिमाइज। कॉस्ट का एक्सप्रेशन आ गया, एंड कॉस्ट का एक्सप्रेशन सिर्फ x की टर्म्स में है, तो हम dc/dx निकाल के उसको इक्वल टू 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के उसमें पुट करके देखेंगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट से वो ग्रेटर देन 0 आता है देन इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा।
तो यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट इज़ 50x²। ये इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, अभी बाद में देख लेंगे। 400 इंटू 250², ये x⁴(4x⁻⁻4) हो जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dc/dx, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो 50 इंटू 2x इज 100x, और ये 400 इंटू 250², यहाँ पे आ जाएगा -4 x⁻⁻⁻1 विच इज़ -5। तो माइनस मैं इधर लिख रही हूँ इंटू 4, और x⁵ को मैं लिख रही हूँ डिनोमिनेटर में। सो पुट dc/dx इज इक्वल टू 0। ज़्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 400 इंटू 250 का स्क्वायर इंटू 4 अपॉन x⁵. x⁵ को उस साइड ले जाओ, x⁶ बन जाएगा। ये 100 और 400 के दोनों ज़ीरोस कट गए, तो x⁶ इज इक्वल टू, यहाँ पे बचा 4 इंटू 4 इंटू 250 इंटू 250। 4 इंटू 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2², दूसरे 4 को भी लिख सकते हैं 2²। 250 जो है 250 क्योंकि 25 इंटू 10 होता है, तो 5 इंटू 5 25 के फैक्टर्स और 10 के फैक्टर्स 2 और 5, मतलब एक 250 के फैक्टर्स ये आएंगे, तो 250 होल स्क्वायर होगा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएंगे फैक्टर्स। तो ये बन गया 2², 5², 5², 5²। अब देखो यहाँ पे x⁶ है, 2 की पावर्स को भी ऐड करेंगे तो 2⁶ आएगा, और 5 की पावर्स को भी ऐड करेंगे 5⁶ आएगा। तो दोनों साइड हर एक टर्म की पावर 6 है, उसको हम हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? टेकिंग 6th रूट। 6th रूट मतलब raised⁴1/6 करके, जैसे this raised⁴1/6, this raised⁴1/6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 5, x इज इक्वल टू 10 मीटर। तो हमें डायमेंशंस ही निकालने थे। हमारा x तो आ गया, मतलब लेंथ आ गई, ब्रेड्थ आ गई। अब हमें निकालनी है हाइट। हाइट था 250 अपॉन x², ये हमने निकाला था ना। x इज 10 इंटू 10, ये 0 कट जाएगा, तो h इज 2.5 मीटर। डायमेंशंस आ गए। अब हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हमें इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। d²c/dx², 100x का डेरिवेटिव हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे 400 इंटू 4 इंटू 250², और ये x⁻⁻5 होगा ना ऊपर, तो -5 अपॉन x⁻⁶ हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो d²c/dx² हो जाएगा 100 प्लस 4 इंटू 4 1600 इंटू 5 इंटू 250² अपॉन x⁻⁶ है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। क्योंकि इसमें हमें ना ज़्यादा से ज़्यादा x की वैल्यू पुट कर दो, 10⁶ हो जाएगा। पुट कर देते हैं 10⁶, तो कहीं से भी नेगेटिव तो आएगा नहीं, दिस इज़ पॉजिटिव ओनली, दिस इज़ ग्रेटर देन 0। तो हमें एंड में आंसर लिखना है, देयरफॉर cost is minimum when dimensions of tank are, क्योंकि हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आया ना, तो ग्रेटर देन 0 आता है तो कॉस्ट मिनिमम होती है। तो कॉस्ट इज मिनिमम व्हेन डायमेंशंस ऑफ टैंक आर, x की वैल्यू आई थी 10 मीटर, तो 10 मीटर, 10 मीटर एंड 2.5 मीटर। तो इसमें हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। कॉस्ट का एक्सप्रेशन बनाया हमने x की टर्म्स में, dc/dx निकाला, उसको इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू आई। जब हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं तभी डायमेंशंस आ गई थी, और उससे हमने h भी निकाल लिया, और फिर सेकेंड डेरिवेटिव लेके हमने कॉस्ट को
मिनिमाइज कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब है सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5√3 सेंटीमीटर इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले एक सिलेंडर है जो कि इंस्क्राइब्ड है स्फीयर में, तो ये बना लेते हैं हम स्फीयर। तो इसके अंदर होगा सिलेंडर। सिलेंडर जो है उसका रेडियस हमें गिवन है 5√3 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज ऑलरेडी गिवन। अगर हम इस राइट ट्रायंगल में हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, तो इस केस में जो R हो जाएगा, हमें रेडियस ऑफ सिलेंडर भी नहीं पता, हाइट ऑफ सिलेंडर भी नहीं पता, तो इसको हम ले लेते हैं OAB। तो डायमीटर ऑफ नहीं, हाइट ऑफ सिलेंडर लाइज अलोंग डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो इसीलिए हाइट के ऊपर ही सेंटर ऑफ स्फीयर लाई करेगा विच इज O। लेट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू X। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी, ये हमें ना बताने की ज़रूरत नहीं, ये सिमेट्रिकल है। O सेंटर है ना हाइट का, इसको X लिया, इसको X लिया, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हो जाएगी 2X। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर निकालना है। इन राइट ट्राइंगल OBC पाइथागोरस लगाएंगे, 5√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आएगी, ये 5 का स्क्वायर इज 25, √3 इंटू √3 इज 3, 25 इंटू 3 इज 75, तो 75 माइनस X स्क्वायर। देखो हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि इसको x लेके इसको निकाल लें, बट फिर हाइट हमारी रूट में आ जाएगी। जब हमें फॉर्मूला लगाना होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो उसमें पाई r स्क्वायर h होता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर का स्क्वायर होता है। तो अगर हम रेडियस को रूट में निकालते हैं तो स्क्वायर होके रूट हट जाएगा, तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू √75 माइनस X स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को करना है मैक्सिमाइज। V ले लो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो V होता है पाई R स्क्वायर इंटू H। सो V बिकम्स पाई R स्क्वायर हो जाएगा 75 माइनस X स्क्वायर इंटू X इज 2X। यहाँ पे ना हमारे लिए इजी रहेगा अगर हम ये 2 पाई को तो मैं ऐसे ले रही हूँ, ये 2 और पाई, और फिर x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब हम निकालेंगे dv बाई dx, क्योंकि जिसको भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है तो उसका डेरिवेटिव लेके, उस फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 पुट करके हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। तो dv बाई dx हो जाएगा 2 पाई इंटू 75 माइनस 3x स्क्वायर। अब हम dv बाई dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2 पाई तो नहीं है 0, तो 75 माइनस 3x 0 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25। अब x की वैल्यू प्लस माइनस 5 आती है, बट क्योंकि ये हाइट है तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो x को हम सिंपली 5 ले लेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई हमारे पास 2 इंटू 5 विच इज 10 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आ गया हमारे पास √75 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 25, तो ये हो जाएगा √50। 50 इज 5 इंटू 10 इज 2 इंटू 5, तो 5 का पेयर बन गया, तो 5√2 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट 10, तो पाई इंटू ये हो गया 25, √2 का स्क्वायर 2 हो गया इंटू 10, तो आंसर इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करना है। dv/dx हमारे पास ये आया था, तो d²v/dx² निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2 पाई इंटू 0 माइनस 6x, तो माइनस 12 पाई x विच इज़ लेस देन 0। तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 500 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन, वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर, तो लेंथ इज 20 मीटर, इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। वन ऑफ द पीसेस से बनेगा स्क्वायर और दूसरे पीस से बनेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। वेयर द वायर शुड बी कट सो दैट सम ऑफ लेंथ्स ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल इज मिनिमम। तो हमें 2 पीसेस जो है कहाँ पे कट करना है, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले जो वायर है पूरी 20 मीटर लेंथ की है, तो सपोजिंग इसके 2 पार्ट्स हो गए x एंड y। x एंड y नहीं ले लेते, ऐसा करते हैं हम इसमें ले लेंगे, एक से बनेगा स्क्वायर, तो लेट एक पीस से बनेगा स्क्वायर और एक से बनेगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ले लो y। तो फर्स्ट पीस की लेंथ हो गई, क्योंकि वो स्क्वायर बना, उससे स्क्वायर का पूरा पेरीमीटर होता है 4x एंड इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, वन साइड इज y, तो तीनों साइड्स हो जाएंगी 3y। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, क्योंकि लेंथ ऑफ पीस इज 20। तो ये जो चीज़ गिवन होती है उससे हम कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, तो x या y दोनों में से कोई भी निकाल सकते हो। y निकाल लेते हैं, 20 माइनस 4x अपॉन 3, तो ये हमारी फर्स्ट एक y की वैल्यू आ गई। अब देखो वायर को कट कहाँ पे करना है, सो दैट सम ऑफ एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड ट्राइंगल इज मिनिमम। तो a ले लो इनका सम ऑफ एरियाज, इसको हमें करना है मिनिमाइज। a हो जाएगा स्क्वायर का एरिया विच इज़ x² एंड जो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया है उसका फॉर्मूला याद रखना है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू y²। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y जो है वो है 20 माइनस 4x। ऐसा करते हैं यहाँ से ना 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 5 माइनस x हो जाएगा अपॉन 3। तो जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 5 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर विच इज़ 9। तो ये 4 एंड 4 कैंसिल हो गया। एरिया का एक्सप्रेशन आया x² प्लस 4 √3/9 इंटू 5 माइनस x होल स्क्वायर। अब हमें निकालना होगा dA/dx, क्योंकि सम ऑफ एरियाज को मिनिमाइज प्रूव करना है, तो एरिया का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 √3/9, 2 बाहर आएगा, 5 माइनस x मतलब 2 आगे आ जाएगा, 5 माइनस एक्स हो गया रेज़ टू पावर 1। अब 5 माइनस एक्स का भी डेरिवेटिव लेना होगा जो कि होगा -1। तो ये बन गया 2x माइनस 8 √3/9 इंटू 5 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, पुट dA/dx इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 8 √3/9 इंटू 5 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 एंड 4 कट कर देते हैं, 9 को उस साइड ले जाते हैं, 9x इज इक्वल टू 20 √3, ये ब्रैकेट मैंने ओपन कर दी, माइनस 4 √3x। x वाली टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो 9 प्लस 4 √3, बाहर x कॉमन आएगा, इज इक्वल टू 20 √3। तो x इज इक्वल टू 20 √3/9 प्लस 4 √3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में पूछा है कि वेयर द वायर शुड बी कट सो दैट सम ऑफ एरियाज इज मिनिमम। वायर को हमने कट किया है इस पॉइंट पे, तो 4x लेंथ के बाद 4x लेंथ आ जाएगी, 4 इंटू 20 इज
80√3 अपॉन 9 प्लस 4√3। तो वायर इज कट एट लेंथ ऑफ 80√3 अपॉन 9 प्लस 4√3 मीटर। तो वहाँ से इसको कट किया है। सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 पीसेस तो हमें पूछा नहीं हुआ, तो वाई निकालने की ज़रूरत नहीं है। एंड एरिया को हमें करना है मिनिमाइज। ये आया था हमारा dA/dx, तो यहाँ से हम d² A/dx² निकालेंगे। सो दिस इज 2 माइनस 8√3 अपॉन 9। 5 माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 1। सो दिस बिकम्स 2 प्लस 8√3 अपॉन 9 विच इज ग्रेटर देन 0। एरिया इज मिनिमम एंड वायर इज कट at length of 80√3 अपॉन 9 प्लस 4√3 मीटर। तो अगर पूछा हो लेंथ ऑफ 2 पीसेस क्या है, तो लेंथ ऑफ 2 पीसेस हम ऑलरेडी 4x एक निकाल चुके हैं, तो दूसरा पीस है y निकाल के फिर 3y निकाल लेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है हमारा 4th क्वेश्चन। Large window has the shape of a rectangle surmounted by an equilateral triangle। पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगल और रेक्टेंगल के ऊपर है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल। If the perimeter of window is 12 meter, find the dimensions of rectangle that will provide the largest area of the window। पेरीमीटर इस पूरी विंडो का 12 मीटर है। तो इसमें हम क्या लेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x ले लो, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y ले लो। तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, ये भी तो x है ना। तो क्योंकि उसके साथ कोइंसाइड कर रही है, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल भी है, तो साइड ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा x। तो ये भी x एंड x हो जाएगा। जब हमें पेरीमीटर निकालना होता है, पेरीमीटर इज ओनली आउटर बाउंड्री, तो सिर्फ ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट, अंदर वाला x है वो नहीं आएगा। तो पेरीमीटर हमें गिवन है 12 मीटर। तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x प्लस यहाँ पे y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये पेरीमीटर की वैल्यू आ गई। हमें रेक्टेंगल के डायमेंशंस निकालने हैं जिससे हमें पूरी विंडो का लार्जेस्ट एरिया मिले। तो पूरी विंडो में एक रेक्टेंगल आता है और इक्विलैटरल ट्राइंगल आता है, तो हमें एरिया को मिनिमाइज करने के लिए, सॉरी मैक्सिमाइज करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल लेंगे। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं 12 माइनस 3x अपॉन 2। अब a ले लो एरिया ऑफ विंडो, तो a की वैल्यू आ जाएगी रेक्टेंगल का एरिया जो कि xy होता है एंड इसका एरिया √3/4 x²। तो अच्छा किया हमने y की वैल्यू निकाली, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालते तो यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ती और यहाँ पे भी x² में पुट करनी पड़ती, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता। तो अगर इस पॉइंट पे आ जाओ और गलती से x की निकाली हो तो यहीं पे चेंज कर दिया करो, y की वैल्यू निकाल लिया करो, क्योंकि हमें अब एक ही बार पुट करनी पड़ेगी। तो x इंटू 12 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस √3/4 x²। डेरिवेटिव लेने से पहले ना ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 12x माइनस 3x²। तो डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। अब हमें एरिया को करना है मैक्सिमाइज, तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हाफ 12x का 12 हो जाएगा माइनस 6x प्लस √3/4 इंटू 2x, ये 2 and 2 कट जाएगा। अब हम इसमें पुट करेंगे, पुट dA/dx इज इक्वल टू 0। तो हाफ इंटू 12 माइनस 6x इज इक्वल टू, ये उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस √3/2x, 2 and 2 कट गया। तो 12 इज इक्वल टू माइनस √3x प्लस 6x हो जाएगा। इसमें से x कॉमन लेंगे, 6 माइनस √3 इज इक्वल टू 12। तो उससे हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 6 माइनस √3। ये वैल्यू आ गई x की।
हमें डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल ही निकालने हैं, तो y में पुट करेंगे, y है हाफ ऑफ 12 माइनस 3x, तो हाफ ऑफ 12 माइनस 3 इंटू यहाँ पर भी 12/6 माइनस √3 हो जाएगा। पूरे में से एक्चुअली 12 कॉमन ले लो तो 1 बचेगा, और जब हम एलसीएम लेंगे 6 माइनस √3 माइनस 3/6 माइनस √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 बचा, तो 6 इंटू 3 माइनस √3/6 माइनस √3 इज द वैल्यू ऑफ y। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 18 माइनस 6√3/6 माइनस √3। तो ये आ गई हमारी y की वैल्यू। तो डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आ गए, बट एरिया को हमें करना है मैक्सिमाइज। एरिया हमने dA/dx यहाँ पे निकाला था, तो जब हम d²A/dx² निकालेंगे ये था हाफ इंटू 12 माइनस 6x, तो हाफ इंटू 0 माइनस 6 हो जाएगा, प्लस √3/2 इंटू x था, तो प्लस √3/2 इंटू 1 हो जाएगा, तो -3 प्लस √3/2 आ गया, तो -6 प्लस √3/2 माइनस जो √3 की वैल्यू होती है 1.732 होती है, तो -6 प्लस 1.732 इज लेस देन 0, तो एरिया इज मैक्सिमम, क्योंकि ये लेस देन 0 आ रहा है। एरिया इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, ये जो हमने वैल्यूज निकाली है ये लिख देंगे, तो x इज इक्वल टू 12/6 माइनस √3 एंड मीटर, एंड y इज इक्वल टू 18 माइनस 6 √3/6 माइनस √3 मीटर। तो अब हमारा 5th क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ लेंथ्स ऑफ हाइपोटेन्यूज एंड अ साइड ऑफ राइट ट्राइंगल इज गिवन। मतलब बेसिकली एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड, कोई भी एक साइड की लेंथ हमें गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो कांस्टेंट है, इसको हम ले लेते हैं x प्लस वाई। शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम, तो इसको हमें मैक्सिमम करना है एरिया को व्हेन एंगल बिटवीन देम इज π/3। एंगल बिटवीन देम π/3 मतलब जो साइड्स गिवन है ना y एंड x, उनके बीच में जो एंगल है वो हमें प्रूव करना है कि थीटा इज इक्वल टू π/3, और एरिया को करना है हमें मैक्सिमाइज। इसको ले लेते हैं ABC, तो पाइथागोरस जब लगाएंगे AB² हो जाएगा y² माइनस x², तो AB की वैल्यू आ जाएगी √y² माइनस x²। A ले लो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू एक्स इंटू हाइट इज AB, जो कि हमने y² माइनस x² निकाली है। अब यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स की टर्म्स में आ रहा है, एक x आ रहा है y आ रहा है, तो x 2 बार आ रहा है बट y एक बार, तो यहाँ से हम y निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी s माइनस x, इसमें हम पुट कर देते हैं, तो एरिया इज x/2 √s माइनस x होल स्क्वायर माइनस x²। अब इस टाइप में जब क्वेश्चन आ जाता है स्क्वायर रूट आ रहा है, अगर हम स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे dA/dx निकालेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आंसर फिर भी आ जाएगा, बट एक ट्रिक होती है, ट्रिक नहीं एक मेथड होता है कि यहाँ पे रूट को, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना राइट हैंड साइड पे, तो प्रोडक्ट्स में हम रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो इसको a' ले लेते हैं, जब हम स्क्वायरिंग करेंगे a' हो जाएगा x²/4 s माइनस x होल स्क्वायर माइनस x²। अब a' को इक्वल टू a ही पुट कर लो, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि जब एरिया का एक्सप्रेशन आता है तो उसका हम डेरिवेटिव लेके इक्वल टू 0 पुट करते हैं, बट यहाँ पे जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2a' इंटू dA/dx आएगा, इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2a' इज इक्वल टू 0 से तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, अल्टीमेटली हमें dA'/dx को ही 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टर्म आई थी इसकी वजह से उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसको पहले ही हटा दिया करो। तो ये a हो जाएगा x²/4, इसको ओपन कर लेते हैं, s² प्लस x² माइनस 2sx
माइनस एक्स स्क्वायर। तो एस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगाया मैंने, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर कट गया, सो ए बिकम्स 1/4। मैं एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2s साथ में हो जाएगा एक्स क्यूब। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA/dx हो जाएगा 1/4, यहाँ पे एस स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2s इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। अब हम dA/dx को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो उससे 2s स्क्वायर x इज इक्वल टू 6s x स्क्वायर हो जाएगा। जो नॉन ज़ीरो होता है उसको हम कट कर सकते हैं दोनों साइड, तो s इज़ नॉन ज़ीरो, x इज़ नॉन ज़ीरो, तो s की वैल्यू आ गई 3x। अब देखो जो s था हमारा वो था x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3x, तो इससे हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, y इज इक्वल टू 2x। अभी हमें ये भी प्रूव करना है कि दोनों के बीच में एंगल इज π/3, तो जहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेके कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन निकालते हैं वहीं से आ जाता है। एंगल बिटवीन x एंड y हमें प्रूव करना है कि वो cos π/3 वो π/3 है, तो x इज बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज है ही y, दिस इज बेस क्योंकि इसके ऊपर 90 डिग्री एंड एक्यूट एंगल दोनों है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रेशो होती है cos थीटा। cos थीटा इज x अपॉन y, तो x अपॉन y की जगह हम पुट करेंगे 2x, तो ये हो जाएगा हाफ वैल्यू होती है cos π/3 की, तो हमारा ये पार्ट तो प्रूफ हो गया कि थीटा इज इक्वल टू π/3। अब हमारा क्या पार्ट रह गया कि हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो हमने dA/dx यहाँ पे निकाला था, एक बार इसको थोड़ा नीटली लिख लेते हैं। dA/dx, इसमें 2 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, उसको कॉमन निकाल रही हूँ, 2/4 अंदर आ गया एस स्क्वायर एक्स माइनस 3s एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर एक्स माइनस 3s एक्स स्क्वायर। तो अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, बाहर हाफ आ गया और ये हो गया एस स्क्वायर माइनस 6s एक्स। x की जगह इससे हमें इतना कुछ पता नहीं चल रहा, तो s की जगह हम x प्लस वाई होल स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 6s इंटू x की जगह x प्लस वाई 6x इंटू x प्लस वाई। y इज 2x, तो y की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, x प्लस 2x हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 6x इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इज 2x, तो ये 3x हो जाएगा। सो दिस बिकम्स हाफ 9x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, तो डी स्क्वायर a/dx स्क्वायर हमारे पास आया, 9 माइनस 18 इज माइनस 9, तो माइनस 9/2 एक्स स्क्वायर विच इज लेस देन 0। तो हमें एरिया को मैक्सिमाइज प्रूव करना था, तो एंड में हम स्टेटमेंट लिख देंगे एरिया इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज π/3। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमारे ये 5 मैक्सिमा मिनिमा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हुए हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम 5 में सफिशिएंट नहीं है, तो हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो कीप ऑन फॉलोइंग द सीरीज एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।